हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एग्जाम आने वाला है आरआरबी क्लर्क का। अब आरआरबी क्लर्क का आप एग्जाम दो उससे पहले जरूरी है कि टॉपिक वाइज आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक है जो थोड़ा सा हार्ड आता है, या फिर कहें कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका टाइम वेस्ट कर सकता है एग्जाम में। यानी कि किन क्वेश्चनों को सर पहले करें, किन क्वेश्चनों को बाद में करें, जिससे आप लोगों की जो टोटल मार्क्स हैं, तो मैं वो चाहूं यहाँ पर 75 प्लस हो जाएं आउट ऑफ 80। बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कैंडिडेट को लगता है क्या ये पॉसिबल है, तो मैं आपको कहूंगा कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 75 से एबव कट ऑफ गया हुआ है, 76.5 कट ऑफ गया हुआ है, किसी का 78 भी गया हुआ है। तो यानी कि हमें 75 प्लस तो मिनिमम चाहिए। अगर ये आपका एम है कि हाँ सर हम 75 प्लस का प्लान कर रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि पहले कौन से क्वेश्चन को आप यहाँ पर कैच करेंगे, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, ये बहुत जरूरी पार्ट है। तो टॉपिक वाइज चलिए वेटेज में बताता हूं। जैसे आप जानते हो कि भाई क्वांट के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, रीजनिंग के भी आपको 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टॉपिकों में अगर मैं बात करते हैं, सबसे पहले आपको टीआई 100% दो सेट आपको मिलेंगे ही, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर इसके हो जाते हैं। अगर कभी ऐसा भी हुआ है कि एक सेट भी मिला है तो आप ये समझिए कि अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसके 10 क्वेश्चन तो यहाँ पर मान के चलिए, शॉर्ट में ही लिख देता हूं, 10 क्वेश्चन तो आप इसके मान के चले। ओके, कंफर्म आते हैं। कई बहुत ही कम होता है, जैसे कि आपका 3 दिन में ये एग्जाम होने वाला है, तो जैसे एक दिन में 4 शिफ्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंग 12 शिफ्ट हो गई। 12 शिफ्ट में से कम नहीं तो 10 शिफ्ट ऐसी होंगी जिनमें डीआई के दो सेट मिलेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन। ये कंफर्म। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का दोनों का कंबाइंड में आप समझिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का दोनों को कंबाइंड में समझिए। 12 से 15 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन। अगले वाले पर आते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस आपको इसके देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज, या फिर देखो इसमें दो टाइप का है, मिसिंग है और एक रॉन्ग है। या तो मिसिंग आएगा या रॉन्ग आएगा, एक ही आएगा। और उसके भी क्वेश्चन होते हैं, वो है 5 क्वेश्चन। अब बचता है आपका लास्ट अरिथमेटिक। अर्थमेटिक जो आपका बचता है, अर्थमेटिक में आपके जो क्वेश्चन है 10 से 12 क्वेश्चन आपके होते रहते हैं। कई शिफ्ट में 10 आ जाते हैं, किसी में 12 आ जाते हैं। नॉर्मली इस तरीके से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। अब बात आती है कि सर हम सबसे पहले किस चीज को करें, किसको स्किप करें। तो मैं अगर क्वांट के अकॉर्डिंग बोलूं तो आप एग्जाम में करना सबसे पहले उड़ाना सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। ये बहुत ही इजी आते हैं, इनको बोलते हैं हम स्पीड मैथ का पार्ट। तो ये स्पीड मैथ है, आप सबसे पहले इनको उड़ाइएगा। इसके बाद में आप डीआई को देखिए, बिकॉज डीआई को अगर लास्ट के लिए आप छोड़ देते हो और आपके पास में 2 मिनट होती हैं, या फिर मैं कहूं 1.5 मिनट होती है, 1 मिनट होती है, और आपका डीआई बाकी है, तो 1 मिनट में क्या वो डीआई हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा 100% नहीं कह सकते, हो भी सकता है। बट वहां पर अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन है तो कम से कम नहीं तो कुछ तो हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे फिर आप डीआई और उसके बाद में अर्थमेटिक करें। या फिर आप ये काम कर लीजिए, अर्थमेटिक के एक दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए बाद के लिए, उससे पहले डीआई कर लो। अर्थमेटिक चाहो तो आप ले लो, पहले पहले अर्थमेटिक ले लो, नो प्रॉब्लम, फिर डीआई आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट के लिए एक दो अर्थमेटिक जरूर स्किप करना। इतने आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे ये एक दो ही देखने को मिलेगा, बाकी का सेम टू सेम होता है। यहाँ पर कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। आप इसके लिए जा सकते हो 20 क्वेश्चंस के साथ में, 20 मार्क्स के साथ में, आपको ये 20 मार्क्स में यहाँ पे मिलेगा। 5 मार्क्स में आपको सिलोगिज्म मिलेगा, 5 मार्क्स में यहाँ पर बात कर लेते हैं ये मिलेगा, और 5 मार्क्स का ये है। अब देखिए यहाँ पर हो गए 35। कई बार क्या होता है कि ये सर 20 की जगह पर ये 15 का आ जाता है। अगर ये 15 का आता है तो वो फिर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएगा। पेयर वाला क्वेश्चन है, एक पेयर वाला क्वेश्चन आना ही आना है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी 100% आना है, पीओ में नहीं आता। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है पीओ में नहीं देखने को मिलता, ना के बराबर मिलता है, या कुछ ही शिफ्ट में देखने को मिलता है। लेकिन क्लर्क में आपको ये देखने को मिलेगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज।
तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आपने पीओ के लिए इसको नहीं किया था तो अब कर लेना, क्लर्क में आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जरूर मिलेगा। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस जा सकते हैं, सिलोगिज्म के आपके 5 क्वेश्चंस जा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है सर डायरेक्शन है, ब्लड है। अब आपको डायरेक्शन और ब्लड में से यहाँ पर 3-3 का क्वेश्चन का सेट दे सकता है। अब कहेंगे सर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करेगा कि यहां से थोड़ी सी कटिंग करेगा और यहाँ पर 15 कर देगा, ठीक है। इसके बाद में 1-2 नंबर का यहां पर आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रैंकिंग ऑर्डर का आएगा या नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है सर ये वाला, ये या तो सर कोडिंग डिकोडिंग का एक सेट दे देगा जिसके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं दिया तो उसको एडजस्ट करेगा वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। दूसरी बात आती है, इन दोनों में से 100% आएगा ऐसा तो नहीं, लेकिन ब्लड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ब्लड नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्शन के थोड़े से कम चांसेस है, ब्लड की जगह पर डायरेक्शन आ सकता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम का पैटर्न होता है। बट आप ऐसे समझिए इसमें सबसे हाईएस्ट है वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, फिर सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये चलते हैं 3-3 के सेट में, आपको कम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स में मिलेगा, वो भी यहां से कटिंग करेगा जब आपको मिलेगा। ये होता है प्रीलिम्स का ओवरऑल व्यू की किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब है सेक्शनल टाइमिंग, तो फिर सर कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा ना करें, तो मैं कहूंगा कि जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट हो जाइए, लेकिन जो ब्लड है इसको आप सबसे लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि ये कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग आ जाता है जो टाइम ले जाता है। बाकी का क्लियर आपको डाटा मिलेगा, पजल सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी आते हैं, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट किस लेवल का आएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाए तो आप ये काम कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, मिस्टर क्वांट, आप यहां पर पजल सिटिंग अरेंजमेंट और टीआई, ये वाला जो बैच है ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपने देख लिया सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं पार्ट का है, तो आप ये बैच चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी की कोई डाउट आपके पास में होती है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि सर हमें ये वाला डाउट आ रहा है, प्लीज आप ये क्लियर कर दीजिए। क्वेश्चंस आप बैच के अंदर पूछ सकते हैं, बता दूंगा। पेपर में बैच के रिगार्डिंग कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे क्लास के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ये जरूर आपको करना है। थैंक यू।